तो अभी हम सारण लोकसभा में हैं और यहाँ कुछ लोग हैं, इनसे बात करते हैं। सबसे पहले आपसे क्या नाम हुआ आपका? अशोक शाह। तो इस बार चुनाव में क्या मुद्दा है आपके लिए? क्या मुद्दा है बोलिए। वो हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि वोटिंग करेंगे तो किस लिए वोटिंग करेंगे? किस लिए? अपने काम के लिए जो कुछ मिले। तो यहाँ से मुख्य दो कैंडिडेट, एक तो लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य हैं और दूसरे बीजेपी के कैंडिडेट और वर्तमान यहाँ से सांसद भी हैं। तो आप किन से उम्मीद है आपको? अब उम्मीद हम लोग हाँ, का बताएंगे। नहीं, इनका व्यक्तिगत लोगों का राय। उधर समय आएगा, वक्त आएगा तब वो देखा जाएगा। बड़ी हमें नहीं पूछ रहे हैं, हम पूछ रहे हैं किन से उम्मीद है आपको? जैसे 10 साल से जो भी वर्तमान सांसद हैं राजीव प्रताप रूडी, वो आपके सांसद यहाँ से हैं, और पहले रोहिणी आचार्य के पिता खुद लालू यादव भी यहाँ से सांसद रहे हैं। तो इस बार किस लिए आप वोटिंग करेंगे? कुछ लोग कहते हैं विकास के लिए करेंगे, कुछ लोग कहते हैं देश के लिए करेंगे, कोई कहता है रोज़गार के लिए वोटिंग हमको करना है। तो आपको किस लिए वोटिंग करना है? अरे विकास हम लोग को चाहिए। विकास चाहिए। और क्या? तो अभी जो वर्तमान मोदी जी का सरकार है 10 साल से, इसके काम से आप संतुष्ट हैं? विकास। हाँ ठीक है। तो फिर से यहाँ उनके जो वर्तमान यहाँ कैंडिडेट और वर्तमान सांसद राजीव प्रताप रूडी, उनको फिर से मौका देना चाहेंगे विकास के लिए? हाँ विकास के लिए। या और भी किसी और भी कोई मुद्दा है? मुद्दा क्या है? अरे हम लोग को विकास चाहिए। और क्या? मोदी जी का काम कैसा लगा आपको? अच्छा लगा। कौन सा काम उनका आपको अच्छा लगा? जो कर रहे हैं जो अच्छा लगा। कौन सा काम? वही हम जानना चाह रहे हैं लोगों से कि कौन सा काम उनको अच्छा लग रहा है। मतलब जो विकास कर रहे हैं रोड के लिए, कुछ के भी लिए तो अच्छा। आपके रोड का तो स्थिति बहुत ही बुरा है, मुझे तो अच्छा नहीं लगा रोड की जो स्थिति है। और आप कर अरे काम चल ही रहा है तो फिर यहाँ के निजी जो ठेकेदार है वो लापरवाही कर रहा है। केंद्र से सब सुविधा है। केंद्र से सब कुछ। तो उसमें जो आपके स्थानीय सांसद हैं वो कोई हस्तक्षेप नहीं करते, उनकी कोई भूमिका नहीं है? न वही तो ढीली दे देते हैं इस समय। तो वो तो सरकार के अंग है ना? अंग है, लेकिन समझिए कि उन्हीं की ढीली से ये काम पछड़ा हुआ है। तो इस बार 5 साल में होना था, आज 14 साल हो गया, अभी तक सरकार नहीं कंप्लीट हुआ। तो इस बार क्या सोच रहे हैं चुनाव में? अब मोदी जी के चलते केवल रूढ़ी को वोट देना है, उनके कार्य ठीक नहीं है। रूडी जी व्यक्तिगत उनका काम ठीक नहीं है, लेकिन मोदी जी के कारण उनके साथ हैं। हाँ, तो मोदी जी का कौन सा काम अच्छा लग रहा है? मैंने गांव देश के लिए वो सड़क, मेट्रो, चाहे जितना अस्पताल, स्कूल, शिक्षा पर जितना, चाहे गरीबों के लिए जितना भी सुविधा दे रहे हैं उतना और सरकार में नहीं मिला है। आपके यहाँ भी वो सुविधाएं आ रही है? हाँ आ रही है। कौन सा सुविधा आपके यहाँ आया इस 10 साल में? मैंने हमारे गांव के लोग उठाते हैं, हम तो नहीं लेते हैं कोई सुविधा। आपको कोई लाभ नहीं मिलता है? नहीं लेते नहीं, प्रयास नहीं किया है। आप प्रयास ही नहीं किया कोई लाभ लेने का, आपको ज़रूरत नहीं है? हाँ आप क्या करते हैं? हम बिजनेस है हमारा, दुकानदारी है। तो बिजनेस कैसा चल रहा है? ठीक है, चल रहा है। हमारे काम के खर्च के अनुसार अपना काम चल जाता है। और जीएसटी जो आया, आइए आपसे ही बात करेंगे। जीएसटी जो मोदी जी लाए, तो कुछ लोग कहते हैं कि छोटे जो व्यवसायी हैं उनको परेशानी हुई जीएसटी आने से, आपको भी ऐसा लगता है? पहले परेशानी बुझा रहा था, लेकिन धीरे धीरे इस माहौल में आदमी ढल गया, ठीक लग रहा है। अब ठीक है। अभी हम लोग घूम रहे हैं, जो लोकसभा चुनाव है ना, तो इसमें क्या मुद्दा है लोगों का वोटिंग के लिए, वही जानने निकले हैं। तो क्या नाम हुआ आपका? हम काशी ठाकुर। तो क्या मुद्दा है आपके लिए इस बार चुनाव में? इस बार चुनाव में तो सबसे बढ़िया बेरोजगारी है। इसके बाद में सारे हिंदुस्तान को ये सरकार ने ठेकेदारों के हाथ में बेच दिया। तो इस बार चरम सीमा पर। तो इस बार यहाँ से लालू यादव की बेटी एक उम्मीदवार हैं और एक वर्तमान सांसद आपके जो हैं राजीव प्रताप रूडी,
तो उनको फिर से मौका देना चाहेंगे राजीव प्रताप रूढ़ी को? ये हम आपको नहीं बताएंगे। नहीं बताएंगे, लेकिन वोटिंग का मुद्दा क्या होगा? ये भी नहीं बताएंगे। तो क्या बताएंगे? बस अपना वाला बताएंगे, दूसरे आप- वाला नहीं बताएंगे। नहीं, दूसरे का नहीं, हम आप ही का ना। हमारा पूरा आंकड़ा ले रहे हैं तो हम क्या जानते हैं कि क्या का क्या हो रहा है। आपका मुद्दा पूछ रहे हैं, बस व्यक्तिगत। मेरा मुद्दा है कि मैं इसके छांट करके ये भाजपा को हम वोट नहीं देंगे। भाजपा को वोट नहीं देंगे? क्यों भाजपा से इतना गुस्सा क्यों? इसलिए कि भूखमरी है, बेरोजगारी है और महंगाई है, तबाह है हम लोग। तबाह हैं, वर्तमान सरकार की नीति से तबाह हैं। हाँ, ठीक है, बस इतना ही जानना था। आप नौजवान लोग, क्या नाम हुआ आपका? विवेक कुमार। आपके लिए क्या मुद्दा है इस बार चुनाव में? लोटा नोटा नोटा क्यों? सब चोर तो केकरा के दिए, ऐसे बढ़िया में कोई करा दे। लेकिन नोटा तो कोई विकल्प नहीं है। काहे नहीं विकल्प है? नोटा मान लेते हैं, यदि मान लेते हैं कि मान लेते हैं कि सारण में सबसे ज़्यादा वोट नोटा को आया, तो उसका परिणाम क्या होगा? क्या होगा? फिर से होगा? फिर से नहीं होगा। नोटा के बाद जो दूसरे नंबर पे कैंडिडेट होगा वो विनर होगा। हाँ तो होगा। हम किसी को नहीं देंगे वोट। इस बार नोटा में जाएंगे। इतना गुस्सा क्यों है? यहाँ दू गो बनबे करेगा सरकारवा, दोनों वही है। एक थूक चटल थूक फिर चटता है, फिर उधर से उधर जाके सटता है। दोनों वही है, ठीक है ना। बीजेपी कम है ना राजद कम है। वो उसको लेता है, वो उसको लेता है। मतलब दोनों में किसी से कोई उम्मीद नहीं? नहीं, कोई नहीं। इस बार नोटा के साथ? हाँ, नोटा। चाहे निर्दलीय होगा कोई तो उसको, लेकिन उसको नहीं, दोनों पार्टी। ठीक है, आप लोग बात करना चाहेंगे? क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम शैलेश कुमार सिंह, मैं वार्ड सदस्य। अच्छा, वार्ड सदस्य भी आप हैं? हाँ, ग्राम पंचायत राज बिशुनपुरा से, प्रखंड सदर। तो इस बार क्या मुद्दा है आपके लिए चुनाव में? मुद्दा हमारा सर ये है कि हम लोग जब से वार्ड सदस्य बने हैं, सरकार इधर उधर हो रहा है, ना हमारा नल जल सही से चल रहा है, ना हमारा नली गली। सरकार इधर उधर हो रहा है, मुख्यमंत्री तो वही हैं। ठीक है, मुख्यमंत्री हैं, लेकिन इस बार हम लोग का पूरा बिहार भर का वार्ड सदस्य को वो कुछ नहीं मतलब दे रहे हैं, नहीं मान रहे हैं, नहीं कहीं सलाह हम लोग को सुन रहे हैं। इसलिए हम लोग पूरा बिहार भर का वार्ड सदस्य इनके खिलाफ हैं। वर्तमान जो राज्य सरकार है उसके खिलाफ जी, है। और इनसे हम लोग नाराज हैं। इसलिए अभी हम लोग कुछ नहीं कह सकते हैं। हम लोग का एक यूनिटी चल रहा है, जिस पर निर्णय होगा, यानी संघ जो अंतिम निर्णय लेगा। जी, हमारा संघ जो है, वार्ड सदस्य का संघ जो है, प्रदेश अध्यक्ष जो है गणेश चौधरी जी, उनका जो निर्णय होगा उसी पर हम लोग पूरा बिहार भर का वार्ड तो सदस्य। एक फेज का तो मतदान खत्म भी हो गया और आपके संघ का अभी तक निर्णय ही नहीं आया है। उधर का हो गया निर्णय, उधर वो अपना समझ लिए। यहाँ इधर का जो सारण जिला का है, यहाँ का जो अध्यक्ष है, तो सारण जिला का, जी। सारण जिला अभी निर्णय नहीं लिया। जी, ये निर्णय जो होगा उधर हम लोग जाएंगे। इसलिए वर्तमान सरकार से तो थोड़ा हम लोग भी नाराज हैं, और केंद्र सरकार से? केंद्र सरकार से भी नाराज है। इसलिए को नहीं दे रहा है, नहीं ये दे रहे हैं हमको। हम लोग एकदम इधर उधर मारे चले। आज तक हम लोग का जो 500 का महीना वेतन है वो भी नहीं आया, 2.5 साल बीत गया जी। और नल जल बिगड़ा हुआ है, ये भी बनाने का खर्च भी नहीं आ रहा है। जहाँ तहाँ पाइप कट गया है, वो बताइए कि ये गर्मी में हमारा 10 दिन से बिगड़ा हुआ है, पैसा नहीं है हम लोग। उसके लिए राशि का अभाव है। हाँ, बहुत अभाव है। हम लोग अपने घर से लगाएंगे पैसा कि अपने बाल बच्चों को खिलाएंगे। इसलिए यहाँ का जनता बहुत नाराज है इससे। ठीक है।